वेलकम टू स्टडी पॉइंट क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1। आज से बच्चों हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथ्स का बैच। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मन लगाकर पढ़ें, इसको ज़रूर नोट डाउन करें और ख़ास तौर पे मैथ्स का अपना एक फेयर रजिस्टर ज़रूर बना लें, ताकि ये सारी चीज़ें जो आपको सिखाई जा रही हैं वो आप उसको रिकॉर्ड बना लें। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने जा रहे हैं। पहला दिन है, 10th क्लास का है। अच्छे से मन लगा के पढ़ना बच्चों। जो डाउट्स हो वो कमेंट्स के ज़रिए पूछना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। इसको सब्सक्राइब करवाइए। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों तक ये हमारा जो मिशन है एजुकेशन का वो पहुँचे। हम चाहते हैं कि सब तक हमारी एजुकेशन पहुँचे। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो एक्सप्रेस करना है ईच नंबर यानी हर एक नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। सबसे पहला क्वेश्चन है 140। ठीक है बच्चों, तो 140 के क्या करेंगे अपन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें डिवाइड होगा 2 का, क्योंकि लास्ट में 0 है और 0 में 2 का डिवाइड चला जाता है। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 7 जा 2 0 है ना, 2 7 14 2 9 तो अगर हिंदी मीडियम के हिसाब से देखें तो, और इंग्लिश में 2 7 जा 14 और 2 0 जा 0, और यहाँ पे 2 3 जा 6। अब यहाँ 7 में से 6 गया, कितना बचेगा बच्चों, 1 बचेगा। कैरी कितना करेंगे 0, तो कितना हो जाएगा 10। अब इसमें डिवाइड करेंगे 2 का चला जाएगा, 2 5 जा 10, तो कितना आ जाएगा बेटा 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे 35 में देना है, डिवाइड करना है, तो यहाँ पर ना 2 का जाएगा ना 3 का जाएगा, और 4 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में ऑड इवन नंबर है सॉरी ऑड नंबर है, और ऑड नंबर में 5 में 2 और 4 का नहीं जाता। 3 का देख ले, 3 और 5 8, 3 + 5 = बच्चे होता है 8, और 8 में 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, इसलिए 3 का भी नहीं जाएगा। अब क्या बचेगा 5। लास्ट में 0 और 5 होता है तो बच्चों 5 का डिवाइड चला जाता है। ये हमने डिवीज़न रूल में सिखाया है लास्ट क्लास में, इसमें 5 का डिवाइड चला जाएगा पूरा। अब 5 का डिवाइड चला जाएगा तो यहाँ पे देंगे 5 का, तो 5 7 जा 35, और 7 में फिर 7 का जाएगा ही, तो यहाँ पे ये सारे प्राइम नंबर से 2 3 5 7, फिर इसके बाद आता है 7 के बाद 11 13 17 19 23 29 31 37 है ना, 30 41। ये सब आपके प्राइम नंबर्स हैं जो कि हमने अपने बेसिक क्लास में बताए हैं, और इस प्राइम नंबर्स को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स में इसको अपन को एक्सप्रेस करना है, तो 140 को अपन एक्सप्रेस करने जा रहे हैं काय में, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। तो 2 × 2 × 5 × 7। तो यहाँ पर सिर्फ हमें 140 को कैसे लिखना है, 2 के ऊपर 2 की पावर, क्योंकि ये 2 टाइम्स है, तो 2 के ऊपर 2 की पावर, ये हमने पावर रूल में आपको बताया हुआ डिटेल में, और मल्टीप्लाई। अब आप देख सकते हो बच्चों कि जो आंसर है, यानी अगर आप ये ऐसा भी लिख रहे हैं तो भी कोई सही गलत नहीं है, और आपका ये तो है ही। तो 140 = 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व हो जाता है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो इस 140 को हमने क्या किया है, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। और कैसे किया है, डिविजिबिलिटी रूल लगाया है। मैं प्राइम फैक्टर्स को अपन ने देखा कि भाई प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। इस तरीके से अगर आपने ये फैक्टर्स निकाल लिया तो फिर आपको आगे एलसीएम एचसीएफ सब बन जाएगा। सारी चीज़ें आपसे बहुत अच्छे से बननी है बच्चों, बहुत अच्छे से करना है, ध्यान से करना है, होश में करना है, बढ़िया तरीके से करना है। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है 156। 156 में देखते हैं अपन, 2 से डिवाइड करेंगे 15 में, तो यहाँ पे 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, कितना बचेगा भाई 1, कैरी किया 6 16 हो गया। फिर अपन देखें 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, क्या बचेगा, कुछ नहीं, मतलब इसका मतलब पूरा डिवाइड हो जाएगा 2 से 156 में 78 टाइम्स, यानी 2 7 14 2 8 16। अब 2 से फिर चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 8 है, यहाँ 6 था इवन नंबर, और 8 यहाँ इवन नंबर सम संख्या। 2 से देंगे 2 3 6, बचा 1, 7 में से 6 गया 1, उतारा कितना 8, यानी आपने 2 3 या 6, फिर कैरी कितना किया 8, तो 18 हो गया। 2 9 जा, अब यहाँ पे देखें 3 और 9 होता है 12 में 3 का डिवाइड जा रहा है, इसका मतलब 3 का चला जाएगा, 3 1 जा 3 से। अब यहाँ पे किसका जाएगा 13 में 3 का 13 का जाएगा, 13 1 जा 13 के अलावा तो कोई प्राइम फैक्टर ऐसा नहीं है जो डिवाइड कर दे इसको। तो यहाँ पे आएगा 156 = बच्चे हो जाएगा 2 × 2 × 3
मल्टीप्लाई 13 मतलब 2 का स्क्वायर क्योंकि 2 टाइम्स है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो आंसर आ जाएगा 156 इज इक्वल टू प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड फाइनली वी हैव गॉट द आंसर। तो से 2 क्वेश्चन आपको हमने कर दिए। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है आपकी 1.1 उसका फर्स्ट क्वेश्चन के 2 कर दिए। बाकी आप लोग करेंगे जो भी प्रॉब्लम्स होगी आप एक और हम बता दें थोड़ा बड़ा 5005। देखिए ध्यान से, ये से है 5005। अब देखिए इसमें 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, तो सीधा 5 का जाएगा। 5 बन जा 5, 500 500 5 बन जा 5। अब यहाँ देखें अपन कि इसमें 1001 में यहाँ पर आप देखें 3 का डिवाइड करेंगे तो 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। 2 में 3 का डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब 3 का नहीं जाएगा। अब किसका नंबर लगेगा? 1 है लास्ट में, तो इसमें 3 के अलावा अगला जो नंबर है वो 7 है। 7 का डिवाइड कर लेते हैं। 7 बन जा 7, कितना बचा 3। 10 में से 7 गया, कितना बचा 3। कैरी कितना गया 0, तो कितना हो जाएगा बच्चों आपका 30। फिर आपका 7 4 जा 28, 7 चौके 28, फिर कितना बचेगा आपका 2 बचेगा। ठीक है, वो कैरी कितना का यहाँ पे चला जाएगा 21 में 7 21 यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ इसका मतलब आपका 7 का जा रहा है। तो 7 बन जा 7, फिर आपका 7 4 जा 28, फिर 7 3 जा 21। ठीक है बच्चों, अब अपन देखें इसमें कितने का डिवाइड का 143 में। आप देखिए कि 7 का देंगे तो 7 2 या 40, 3 में नहीं जाता, इसका मतलब आपका 143, 4 और 3 7 और 1 8, 3 का भी नहीं जाएगा, सीधा इसमें 11 का जाएगा। 11 बन जाए 11, फिर 14 में से 11 गया बच्चों, कितना बचेगा 3, और फिर आपका हो जाएगा 11 3 जा 33, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 बन जा 13, यानी यहाँ जाएगा 5005 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई बाय 13। यही इसका आंसर होगा। यही इसका प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में इसका एक्सप्रेस कर दिया अपन ने। तो इस तरीके से हमने आपको फर्स्ट के 3 क्वेश्चंस बता दिए हैं। आप इसको देखिए, समझिए, कोशिश कीजिए, और नहीं बने तो पूछिए ना, कमेंट्स के ज़रिए बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। सेकंड में हमें फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ आज पहली बार नहीं सीख रहे अपन, बल्कि पहले भी कई बार अपन कर चुके होंगे। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स 26 एंड 91। फर्स्ट क्वेश्चन है 26 एंड 91। इनको अपन को निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, फिर उसके बाद वेरीफाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो 26 के सबसे पहले अपन फैक्टर्स निकालेंगे। तो 26 के फैक्टर बताइए बच्चों कितना होगा। जैसा भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही तोड़ना है, वैसे ही आपको ब्रेक करना है। तो 2 बन जा 2 और 2 3 जा 6, 13 टाइम, और यहाँ पे 13 में कितना जाएगा 30 बन जा 13। तो 26 के जो फैक्टर्स हैं वो हो जाएंगे बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाय 13। ये तो हो गया 26 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 13। अब अपन को निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। उसके लिए हमें सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स निकालने हैं, और 2 फैक्टर्स हमारे 2 और 13 आ गए। अब इसके बाद 91 के निकालेंगे। अब 91 को तोड़ो बेटा, 91 को ब्रेक करो। 91 में आप देखो कि 91 है, तो इसमें क्या है आपका सीधा या तो 13 का जाएगा या 7 का जाएगा, या फिर 3 का तो क्योंकि नहीं जा रहा, 9 + 1 10 होता है, 10 में 3 का नहीं जाता, इसलिए 91। अब 7 का ट्राई करते हैं। 7 बन जा 7, 9 में से 7 गया बच्चों, कितना बचेगा 2, और कैरी कितना गया 1, तो 7 3 जा। अब 13 का आ जाएगा 13 बन जा, तो यहाँ पर आ जाएगा 30। अब यहाँ 91 के फैक्टर्स हो गए, और 91 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 7 मल्टीप्लाई बाय बच्चों 7 मल्टीप्लाई 13, राइट। अब अपन को निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन लघुत्तम समावर्तक, लीस्ट कॉमन। एलसीएम कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 7। तो जो कॉमन होता है, जो दोनों में एक सा होता है, वो एक बार लिखा जाता है, बाकी चीज़ें डिफरेंट सब मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। सबसे पहले देखेंगे 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 7, फिर इसका देखो 13 दोनों में क्या है, एक बार है, यानी कॉमन है, तो दोनों में एक बार। अगर डबल 13 होता तो भी 2 बार लिखा जाता, क्योंकि एक 13 और यहाँ पे, मगर दोनों में कॉमन जो चीज़ है वो एक बार लिखी जाएगी। तो एलसीएम मतलब दोनों का जो कॉमन पार्ट है बच्चों। अब एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जो महत्तम समावर्तक है, यानी दोनों में
तो कितना आएगा 13 ओवरनिस्ट, दोनों में कॉमन क्या है 13 है। 13 जो है कॉमन है, इसलिए HCF LCM जो है वो सबको मिला के लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13 7 जा 91 और मल्टीप्लाई 2 2 1 जा 2 और 2 9 जा 80, तो कितना जाएगा 182। तो 182 फाइनली वी हैव गॉट द LCM एंड HCF कितना है। अब निकालेंगे अपन LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स यानी फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड। तो इस दोनों का करेंगे बेटा। LCM कितना है आपका 182, HCF कितना है 13 है, फर्स्ट नंबर कितना है आपका बच्चों 26 है, सेकंड नंबर कितना है 91 है। इन दोनों का क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 13 का टेबल यहाँ पढ़ना है और 26 का यहाँ पढ़ना है। अब आप कर लीजिए 182 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 13 का, 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 8 जा कितना होता है 104, 104 और 106 कितना हो जाएगा बेटा आपका 11। तो यहाँ पर 10 बचेगा कैरी, फिर यहाँ पर आएगा 13 बन जा 13 कितना आ जाएगा 23। तो आंसर इसका कितना जाएगा मल्टीप्लाई 2366। अब यहाँ पर 26 में हमें मल्टीप्लाई करना है 91 का, राइट। तो 1 का करेंगे 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, फिर 9 6 जा 54 कैरी 5 और फिर 9 2 जा 18 23 कितना आ जाएगा 6623। यहाँ पर आ जाएगा 2366। तो दोनों पक्ष कैसे हैं बराबर, बोथ साइड्स आर इक्वल, देन वेरीफाइड। ये स्टेटमेंट वेरीफाइड हो गया कि जो आपने LCM निकाला है, जो भी आपने किया वो सही है, आपका बिल्कुल 100% सही है, राइट है। और आपने 2366 और 2366 जो निकाला है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि फर्स्ट जो LCM है 26 और 91 का वो है आपका 182 और जो HCF है इसका वो 13 है। तो इस तरीके से अपने 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और इसको इसी के आधार पर सारे करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और 12 15 और 21। चलिए थर्ड और देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन है 12 15 21। थर्ड का फर्स्ट है 12 15 एंड 21। चलिए 12 के अपन फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 12 का 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। फिर आपका 15 का देख लेते हैं बच्चों, 3 5 जा 15, फिर आपका 5 बन जा 5। 21 का देख लेते हैं बच्चों अपन का, 3 7 जा 21 और यहाँ पर 7 बन जा 7। तो इस तरीके से अपने पास जो इसके 12 के फैक्टराइजेशन होंगे वो होंगे, फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 15 के हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और 21 के हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो अपन को इस तरीके से क्वेश्चन करना है सॉल्व बच्चों। तो अपने पास जो है वो आ गया। अब अपने पास बच्चों आपके पास क्या हो गया, इतना आ गया। अब इसके बाद अपन देखते हैं LCM निकालना है बच्चों को। तो LCM कितना हो जाएगा, आप देख सकते हो कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जो 2 टाइम्स है और कॉमन कुछ नहीं है तो जिसको लिख दिया जाएगा। 3 देख लो तीनों में कॉमन है तो एक बार लिखा जाएगा और 5 सिंगल है तो 5 एक बार, उससे जो कॉमन होता है बस उसको बस एक बार लिखते हैं। बाकी सब फैक्टर्स सारे जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो मल्टीप्लाई में लिख दिए जाते हैं। अब बताइए LCM कितना आएगा बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और यहाँ पे 3 7 जा 21। ऐसा करने में क्या जल्दी हो जाता है, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। इन दोनों का करके फिर क्या कर देंगे, इसमें कर देंगे और 3 7 जा 21। अब यहाँ पे 21 का 2 में करेंगे तो 42 और 0 लगा देंगे पीछे, तो 420 जो है इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 420। अब निकालना अपन को HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF मतलब इसका कॉमन देखो क्या है तीनों में, अब तीनों में कॉमन है आपका 3 जो है वो कॉमन है तो आंसर होगा 3। तो LCM आ गया, HCF आ गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से अपने पास फाइंड करना था। LCM और HCF फाइंड करना है और कैसे करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो कि आपके सामने लिखी हुई है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अपन को LCM और HCF फाइंड करना, बहुत इजी क्वेश्चन है आपके। 3 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। इसी तरीके से आगे 4 5 6 7 कल होंगे। आप इतना देखें समझें, पहले इस एक्सरसाइज का आधा काम कर लें, विद एग्जाम्पल करें और सारे एग्जाम्पल्स सारे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के वो कंप्लीट कर लें। जो भी डाउट्स है वो आपको अगर आप कमेंट्स करेंगे, बताएंगे, शेयर करेंगे तो ज़रूर आपको और भी डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू सो मच।